जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बताते चलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे और वहां पर जाके सोनिया गांधी से मुलाकात भी किए हैं, लेकिन दिल्ली के बाद वो सीधा बनारस गए और बनारस में पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं। हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं और इंडिया गठबंधन को जीत भी मिली है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी की ओर से रणनीति तैयार की गई है। बातचीत करेंगे, आसिया हमारे साथ मौजूद है। आसिया, पहले दिल्ली जाते हैं और ये माना जाता है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीधा अंबानी फैमिली में जाएंगे क्योंकि कल रिसेप्शन है, लेकिन वैसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। सीधा हेमंत सोरेन दिल्ली से बनारस पहुंचे, मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। क्या कुछ मायने निकल रहे हैं इसके? देखिए करिश्मा, अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उससे बहुत गदगद है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो फेवर में इंडिया गठबंधन के जाते हुए नतीजे नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल अब हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी लगातार तमाम जगहों पर जा रही हैं, चाहे वो यहाँ प्रोजेक्ट भवन जाने की बात हो या फिर दिल्ली जाने की बात हो। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी भी मुलाकात हो रही है। और जिस तरह जब हेमंत सोरेन जेल में थे, कल्पना सोरेन ने जो कमान संभाली थी पार्टी की और पूरे इंडिया गठबंधन की, झारखंड में स्टार प्रचारक वो थी और हर सीट के लिए उन्होंने मेहनत की है लोकसभा चुनाव में। तो इस बार हेमंत सोरेन के साथ साथ जाकर वो तमाम सियासी गुर सीख रही हैं और हेमंत सोरेन भी उन्हें अपने साथ इसलिए रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भी आगे राजनीति हो या जो फैसला हो, क्योंकि देखिए अभी हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं, वो धुले नहीं हैं और लगातार ईडी अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में तमाम चीजों के लिए कल्पना सोरेन भी तैयार हैं। अब जब आपने कहा कि इसके सियासी मायने, तो एक तरह से देखिए आस्था की बात है, बनारस वो पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि वो पहले भी जाते रहे, लेकिन चुनाव है, चुनाव में हर वोटर हर तबके को साधने की कोशिश राजनीतिज्ञ करते हैं और उसी के कवायद के रूप में इसे देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी बातों का जिक्र किया, क्योंकि वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी थे कई तरह के सवाल भी पूछ रहे थे। उनका कहना था कि मैं अभी मुख्यमंत्री बना हूं और मैं इससे पहले भी कई बार बनारस आया हूं, तो क्या ऐसा उन्हें लगा कि बनारस भी जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो बनारस से रिजल्ट सामने आए, जो परिणाम सामने आए, उससे ऐसा कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरणें जगी है इंडिया गठबंधन को कि शायद वहां से आने वाले समय में कुछ अच्छा परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए हो सकता है। देखिए वो तो मुझे लगता है शायद दिल्ली दूर है अभी, लेकिन एक कोशिश ज़रूर हो रही है कि तमाम वोटरों को साधा जाए, हर तबके के वोटर्स को साधा जाए। अमूमन करिश्मा ये देखा होगा आपने कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और वोटर को अपने वोट और उसके वोटर पोलराइज होते हैं बीजेपी की बातों से। तो कोशिश अब इंडिया गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही। राहुल गांधी को भी आपने देखा होगा मंदिर टू मंदिर वो भी घूमते हुए नजर आए। तो ये कोशिश इंडिया गठबंधन की हो रही है कि हिंदू और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो डिफरेंस है वो मतदाताओं के बीच में दिखाया जाए और उसी के कवायद में है। तो इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहती कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक, दलितों या किसी एक समूह की पार्टी वो बनकर रह जाएं, वो भी अपना दायरा बढ़ाना चाहती हैं। और जो एक छवि बन गई है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ हों, उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अब ये छवि तमाम पार्टियां बनाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, आसिया, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कल्पना सोरेन का हम लोगों ने जिक्र किया, इससे पहले भी वो कमान संभालती हुई नजर आ रही थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे। अब जहां जहां हेमंत सोरेन जा रहे हैं वहां वहां जरूर हम देख पा रहे हैं कि कल्पना सोरेन खुद उनके साथ जा रही है। प्रोजेक्ट भवन से सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, अब दिल्ली भी गए हैं हेमंत सोरेन, तो कल्पना सोरेन उनके साथ है। तो क्या यहाँ पर सिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी मुसीबतें आती है तो उससे कल्पना सोरेन कैसे टैकल करेगी और कैसे पार्टी को इंटैक्ट करके रखेगी? देखिए करिश्मा, जब राजनीति हो परिवार में, राजनीतिज्ञ हो परिवार से, तो जो सदस्य होते हैं परिवार के वो राजनीति से वाकिफ होते हैं। और कल्पना सोरेन भी अपने पति के तमाम जो जद्दोजहद होती होगी या जो भी राजनीतिक गतिविधियां उनके बारे में वो जानती थी, किस तरह वो पार्टी को टैकल करते हैं, कैसे जो अलायंस में तमाम फैसले लेते हैं, वो कल्पना सोरेन उससे वाकिफ होंगी। तभी जब हेमंत सोरेन जेल में गए तो कल्पना सोरेन ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की कमान संभाली, एकजुट रखने की कोशिश की है।
तो अब ये कवायद हेमंत सोरेन की तरफ से भी हो रही है, जब उन्होंने देख लिया कि जेल में रहते हुए बेहतर परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव में पिछले परिणाम के मुकाबले, और कल्पना सोरेन की एक फैन फॉलोइंग बन गई है, समर्थक कल्पना सोरेन को पसंद करने लगे हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में कोई भी सिचुएशन हो, फिर से अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आती है तो कल्पना सोरेन तैयार रहे हेमंत सोरेन के बदले पार्टी संभालने के लिए, राजनीति संभालने के लिए। तो देखिए, जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद से सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। आपने देखा कि कल हेमंत सोरेन सीधा दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म जरूर हो गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है और हेमंत सोरेन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, और यही वजह है कि सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। इसके साथ जब वो बनारस गए तो बनारस के मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। उनका कहना है कि 7 राज्यों में उपचुनाव हुए और वहां पर इंडिया गठबंधन को जीत भी मिली है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर वो पूरे तरीके से तैयार है। और भी इसी तरीके से हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।